Hi everyone. So in this video we will be talking about Accenture hiring process in detail. Also अगर आपको Accenture की प्रिपरेशन वीडियो चाहिए कि हमें Accenture के लिए प्रिपेयर करना है, हम प्रिपेयर कैसे करें, तो Accenture की प्रिपरेशन वीडियो मैं ऑलरेडी काफी ज्यादा डिटेल में बना चुका हूं। सो उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप इस वीडियो को चेक करोगे तो इसमें आपको सारे के सारे प्रिपरेशन रिसोर्सेज यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो आप डायरेक्टली इन रिसोर्सेज का यूज कर सकते हो प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो जो प्रिपरेशन वाली वीडियो है इसकी लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। नाउ टॉकिंग अबाउट एक्सेंचर हायरिंग प्रोसेस इन डिटेल, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे सिस्टम रेडीनेस असेसमेंट, जो कि यहाँ पर सबसे पहले रिसीव होता है। अब ये जो सिस्टम रेडीनेस असेसमेंट है इसका मतलब क्या है? सो बेसिकली जब एक्सेंचर का टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है तो पोर्टल पर काफी सारे बच्चों को इश्यूज फेस होते हैं। सो उन इश्यूज जब एग्जाम है वो देते हुए नहीं आए, इसलिए यहाँ पर सिस्टम असेसमेंट रेडीनेस एंड सिस्टम एनेबलमेंट वाला जो टेस्ट है वो भेजा जाता है। इसमें आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है वहां पर आपको एससीबी डाउनलोड करना है और आपको अपना सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका एक मैंडेटरी मॉक असेसमेंट होता है जो आपको अटेम्प्ट करना होता है। और मैंडेटरी मॉक असेसमेंट इसलिए जरूरी है बिकॉज जब आप इसको अटेम्प्ट कर लोगे, अगर आपके सिस्टम में कोई भी इशू है, अगर आपके पीसी में कोई भी ऐसी चीज है जिसके चक्कर में एग्जाम देने में प्रॉब्लम आ रही है, लाइक वर्चुअल कैमरास होते हैं, ओबीएस स्टूडियो होता है, सो वो सारे इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, सो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अटेंड द मॉक असेसमेंट। देन यहाँ पर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स मेंशन करी हैं, जिसमें बताया है कि एटलीस्ट 4 GB रैम होनी चाहिए और i3 प्रोसेसर मिनिमम रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो यहाँ पर ये सारी चीजें मेंशन करी जाती हैं। देन जो नेक्स्ट आता है वो होता है स्लॉट बुकिंग। स्लॉट बुकिंग में आपको अलग अलग डेट्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। उन डेट्स में आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हो फॉर एग्जाम। दिस मेल इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एक्चुअल एग्जाम। आपको जो एक्चुअल एग्जाम है वो तभी देखने को मिलता है जब आपको ये वाला मेल आता है, दैट इज एक्सेंचर चूज योर वर्चुअल असेसमेंट स्लॉट। और जब आप अपने स्लॉट को चूज कर लेते हो, आपको उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सेंचर में एग्जाम देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मॉक असेसमेंट की। सो मॉक असेसमेंट है क्या? सो मॉक असेसमेंट यू विल गेट ए 20 मिनट मॉक प्रैक्टिस असेसमेंट, जो कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। मॉक असेसमेंट इज मैंडेटरी एंड इट विल एंश्योर दैट यू हैव द राइट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट। दिस असेसमेंट विल हेल्प यू टू गेट एन एक्सपीरियंस ऑफ द असेसमेंट। सो जो एक्चुअल असेसमेंट होगा वो कैसा असेसमेंट होगा, प्लेटफॉर्म कैसा होगा, आपके हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में या इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सारी चीजें आपकी मॉक असेसमेंट में क्या होगी, क्लियरिफाई हो जाएंगी। फिर उसके बाद हम बात करते हैं असेसमेंट वन की। सो असेसमेंट वन, चूंकि ये कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट होने वाला है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। सो यू विल गेट 90 मिनट्स टू कंप्लीट द असेसमेंट। ठीक है, टोटल जो ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स यहाँ पर होने वाली है। एंड यहाँ पर कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट इंक्लूड्स 50 क्वेश्चंस ऑन इंग्लिश एबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। Technical assessment includes 40 questions on common application MS Office, pseudo codes, fundamentals of networking, security and cloud. ठीक है, सो जो 50 क्वेश्चंस हैं वो आपको इन तीन टॉपिक से देखने को मिलेंगे, 40 क्वेश्चंस आपको ये तीन टॉपिक से देखने को मिलेंगे। नॉट टॉकिंग अबाउट द एनालिसिस पार्ट, सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अगर आप पहले तीन टॉपिक्स देखोगे फॉर कॉग्निटिव असेसमेंट, ध्यान से सुनना, कॉग्निटिव असेसमेंट, ये जो आपका कॉग्निटिव असेसमेंट है इसमें आपको टोटल कितने क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, 50। एंड ये 50 क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे तो दो पार्ट्स जो है वो यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में डिवाइडेड है। सो अगर आप देखोगे तो द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रीजनिंग। सो इफ यू हैव सम 2-3 days टू प्रिपेयर, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको क्या प्रिपेयर करना है, आपको सबसे ज्यादा रीजनिंग प्रिपेयर करना है। बिकॉज पहली बात तो कॉग्निटिव में 50 क्वेश्चंस है, उन 50 क्वेश्चंस में जो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उन दो पार्ट्स में मेजरली एक बड़ा जो चंक ऑफ पोर्शन है वो यहाँ पर क्या प्रेजेंट कर रहा है, रीजनिंग। जो सेकंड पोर्शन है वो यहाँ पर जो आपका है वो इंग्लिश दे रहा है। ठीक है, अब इन दोनों को प्रिपेयर कैसे करना है, रीजनिंग और इंग्लिश को, जैसा मैंने बताया आपको डिस्क्रिप्शन में प्रिपरेशन वाली वीडियो मिल जाएगी, उसको आप फॉलो कर सकते हो। उसमें मैंने सारे के सारे रिसोर्स डाल रखे हैं, इसमें हम पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, सो रीजनिंग और इंग्लिश आपको ये प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन जो हमारा सेकंड पार्ट आ जाता है वो आ जाता है हमारा टेक्निकल असेसमेंट, जिसमें 40 क्वेश्चंस होने वाले हैं, कॉमन एप्लीकेशन और एमएस ऑफिस, सूडो कोड्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड क्लाउड के ऊपर। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इसमें अगर आप इन तीनों पार्ट्स में से देखोगे तो इसमें एमएस ऑफिस का जो पार्ट है उसमें आप डायरेक्टली, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डायरेक्टली एमएस ऑफिस के जो एमसीक्यूज हैं उसको आप कोई भी वीडियो से पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सर्च करो एमएस ऑफिस एमसीक्यू। ठीक है, और आप
लगातार, क्योंकि इससे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, लाइक इस कमांड से क्या होगा, इस कमांड से क्या होगा, इस टूल बार का क्या मतलब होता है। तो काफी ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस इसमें आते हैं। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बिल्कुल आप जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्टली आप इंटरनेट से रीड करना स्टार्ट कर दो। देन सूडो कोड्स एंड कॉमन एप्लीकेशन एमएस ऑफिस, ये हमारा हो गया। सूडो कोड्स एंड फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग सिक्योरिटी क्लाउड। सूडो कोड में बेसिकली आपको काफी सारे कोडिंग क्वेश्चंस जो होते हैं उनके सूडो कोड्स दिए रहते हैं, और उनके बेसिस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक आउटपुट हो सकता है, एरर हो सकता है। तो उस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सूडो कोड में आते हैं। और जनरली इसमें आपको आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे कि जब इस कोड को रन किया जाएगा तो बेसिकली जो आउटपुट है वो क्या आएगा। देन फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग सिक्योरिटी क्लाउड, इसमें आपसे नेटवर्किंग से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साथ साथ में आपसे क्लाउड के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, और आपसे सिक्योरिटी के क्वेश्चंस भी यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इस सेक्शन के लिए भी अच्छे से सारे एमसीक्यूज को प्रिपेयर करें। इफ यू आर लुकिंग फॉर द रिसोर्सेज, आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिलेगी। देन बात करते हैं कट ऑफ की। सो देखो, कट ऑफ के बारे में अगर हम बात करें तो ये वाला जो सेक्शन है इसका जो पर्टिकुलर कट ऑफ है वो, देखो, दो पार्ट्स में मैं डिवाइड करना चाहूंगा, और ये चीज टोटल कंफर्म है। अगर आप केवल इसको क्वालिफाई करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप इसको केवल क्वालिफाई करना चाहते हो तो 60 to 70% आपका जो स्कोर है वो यहाँ पर इनफ होगा, ठीक है, टू क्वालिफाई दिस राउंड। बट यहाँ पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि इस पार्ट का जो कट ऑफ है दैट ऑल्सो मैटर्स इन योर फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपके सारे राउंड्स हो गए, अब सारे राउंड्स हो जाने के बाद इफ दे वांट टू सेलेक्ट द फाइनल कैंडिडेट्स, ओके, अब नाउ मान लो उन्हें 1000 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना है, देन भले ही आपने इसको क्वालिफाई कर लिया हो, बट इन द लास्ट आपका स्कोर चेक किया जाएगा कि आपका कितना स्कोर था। जो बच्चों का स्कोर जितना ज्यादा होगा उनको यहाँ पर लिस्ट पर टॉप पर रखा जाता है, और उस हिसाब से शॉर्टलिस्ट करके दे रिक्रूट द कैंडिडेट्स, ठीक है। सो इसलिए एज मच एज हाई यू स्कोर, ठीक है, उतना ही आपके सिलेक्शंस के चांस बढ़ेंगे। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने एक स्कोर क्रैक कर लिया उसके बाद भले ही आप नेक्स्ट राउंड पे पहुंच गए तो नेक्स्ट राउंड पर पहुंचना मतलब आपको कंफर्टेबल सिचुएशन में डाल देगा, नहीं, नेक्स्ट राउंड में बहुत सारे बच्चे पहुंच जाते हैं, लेकिन आपका जो फाइनल सिलेक्शन है इसमें आपका ये वाला स्कोर काफी ज्यादा मैटर करता है। इसलिए कट ऑफ में कोशिश करना आप एटलीस्ट 80% 90% तक स्कोर कर पाओ, जिससे आपका जो फाइनल सिलेक्शन है उसमें आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। देन जो अगला राउंड है वो है कोडिंग असेसमेंट। सो कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट रिजल्ट विल बी नोटिफाइड विद इन 5 to 10 minutes post completion. You are advised to remain seated and await result. Coding assessment will commence immediate post result notification. ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सीधा मतलब है कि जब आप अपने कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट को कंप्लीट करोगे, आपको 5 से 10 मिनट यहाँ पर वेट करना है, ठीक है। 5 से 10 मिनट के बीच में ही आपका यहाँ पर जो रिजल्ट है वो यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगा, एंड आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा दैट यू आर एलिजिबल फॉर कोडिंग असेसमेंट और नॉट। अगर आपको कोडिंग असेसमेंट के लिए यहाँ पर एलिजिबल किया जाता है, दैट मीन्स आपने जो क्वालिफाइंग स्कोर है उसको क्रैक कर लिया है, एंड यू आर गोइंग विद द कोडिंग असेसमेंट, मतलब नेक्स्ट असेसमेंट के साथ। जो नेक्स्ट असेसमेंट है आपका कोडिंग असेसमेंट, ये आपका 45 मिनट्स का होता है, और इसमें आपको दो कोडिंग क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिसमें आप सी, सी प्लस प्लस, डॉट नेट, जावा, पाइथन को यूज कर सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट द एनालिसिस पार्ट, देखो ये वाला जो असेसमेंट है इसमें बेसिकली एरे, लूप्स, मैट्रिक्स और साथ साथ में स्ट्रिंग्स, बिट मैनिपुलेशन और कन्वर्जन, इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं एरे और स्ट्रिंग्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, बिकॉज अगर आप देखोगे तो इसमें जनरली आपको डीएसए के क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेंगे, इसमें आपसे लिंक लिस्ट, ग्राफ, डीपी ये सब पूछा जाता है, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। आपको बहुत जनरल एल्गोरिथम्स वाले एरे स्ट्रिंग्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ साथ में जिसमें आपको लूपिंग वगैरह करनी हो, मैट्रिक्स का यूज हो, बिट मैनिपुलेशन आपको पता ही होगा जिसमें हम बिट्स के साथ काम करते हैं, और कन्वर्जन क्वेश्चन होते हैं लाइक जैसे बाइनरी को ऑक्टा, ऑक्टा को हेक्सा, इन सब के जो कन्वर्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो सब आपको इसमें देखने को मिलेंगे। सो एरे, लूपिंग, मैट्रिक्स, स्ट्रिंग्स वगैरह इन्हीं सबसे क्वेश्चंस आपको रिलेटेड टू मिलने वाले हैं। तो इसलिए मैं आपको इसमें सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पर आप इन सारे टॉपिक्स को पकड़कर अपना काम करो। दो जो कोडिंग क्वेश्चंस हैं, इन दोनों ही कोडिंग क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो काफी ज्यादा इजी होता है, इसलिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, काफी इजी लेवल के क्वेश्चंस होते हैं कोडिंग के, तो आप इनको इजीली क्रैक कर पाओगे, ठीक है। तो कोडिंग में भी आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोडिंग असेसमेंट काफी इजी होता है, अगर आपको फंडामेंटल्स आते हैं तो आप क्रैक कर लोगे।
ना टॉकिंग अबाउट द कट ऑफ, इसमें मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप पूरे दो क्वेश्चंस को कंप्लीट करो। देखो अगर आप एक क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लेते हो तो आपको यहाँ पर मेजरली ज्यादातर अगला राउंड जो होता है आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट, उसका आपको टेस्ट आ जाता है। ठीक है, कम्युनिकेशन असेसमेंट का आपको टेस्ट आ जाता है अगर आप एक क्वेश्चन भी कर लेते हो। बट फाइनल सिलेक्शन में यहाँ पर दिक्कत आती है। फाइनल सिलेक्शन जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पूरे दो क्वेश्चंस करो, क्योंकि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो इजी होता है और मेजरली ज्यादातर बच्चे उन दो पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं, तो जिससे आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप दो क्वेश्चंस कंप्लीट करो। नाउ विल टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन असेसमेंट, जो कि अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स का होता है। इसके लिए आपको सेपरेट मेल्स आता है और इसको टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: सेंटेंस मास्टरी, वोकेबुलरी, फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। सो अब इसके क्या पार्ट्स होते हैं उसको हम डिटेल में समझते हैं। ओके, आगे बढ़ते हुए टॉकिंग अबाउट द पैटर्न, जो रीसेंट पैटर्न हमने देखा है कम्युनिकेशन असेसमेंट का, उसमें दे आर आस्किंग टोटल 8 रीडिंग क्वेश्चंस, टोटल 16 रिपीटिंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन एंड आंसर्स ये 18 से 24 के बीच में हो सकते हैं। देन सेंटेंस बिल्ड है जो जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। स्टोरी रिटेलिंग है जिसमें 3 क्वेश्चंस हैं एंड स्पीकिंग में 2 क्वेश्चंस हैं। तो ये सारे आपके सेपरेट सेपरेट सेक्शंस होते हैं, सारे सेंटेंस जो आपके सेक्शंस हैं ये सारे सेपरेट हैं। ठीक है, आपको ये सभी सेक्शंस में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद रीडिंग, दिस इज द मोस्ट बेसिक सेक्शन एंड सबसे ज्यादा इजी सेक्शन ये आपका रहता है। ठीक है, बेसिक एंड इजी सेक्शन, इसमें आपको कुछ ज्यादा, इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, काफी इजी सेक्शन है, बेसिक होता है। सो इसमें करना क्या पड़ेगा, रीडिंग वाले सेक्शन में यू विल बी गेटिंग मल्टीपल सेंटेंस। ओके, यू विल बी गेटिंग मल्टीपल सेंटेंस जो कि आपके स्क्रीन पर आपके सामने डिस्प्ले हो रहे होंगे। ठीक है, आपको क्या करना है कि वन बाय वन वो सेंटेंसेस को रीड करना है। जैसे सपोज आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, ही वॉज गोइंग टू द लंडन। ओके, सो कुछ भी लिखा है आपके सामने, ही वॉज गोइंग टू द टेम्पल। ओके, कुछ भी लिखा है आपके सामने, बस आपको वो सेम सेंटेंस को क्या करना है, रीड करना है और बोलना है। आपकी स्क्रीन पर जो सेंटेंस है वो डिस्प्ले होगा, उस सेंटेंस को आपको क्या करना है, बोलना है। जब आप उस सेंटेंस को बोलोगे, वो आपका जो टूल है वो ऑटोमेटिकली, जो मेटल है वो कैप्चर करेगा आपकी वॉइस को और वो डिटेक्ट कर लेगा कि आपने सही बोला है कि नहीं बोला। तो रीडिंग का जो सेक्शन है बहुत ज्यादा इजी होता है, इसमें आप कोशिश करना कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस अपने सही करो। देन अगला सेक्शन होता है रिपीटिंग। सो रिपीटिंग के सेक्शन में बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर टोटल आपको 16 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एंड आप ऐसा सोच सकते हो कि इन 16 क्वेश्चंस में आपको डिफरेंट डिफरेंट 6 to 7 एक्सेंट्स देखने को मिल सकते हैं। इसमें यूएस का भी एक्सेंट होगा, यूके का भी एक्सेंट होगा, पोलैंड का भी एक्सेंट होगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का भी यहाँ पर आपको एक्सेंट देखने को मिलेगा, आपको इंडियन एक्सेंट भी देखने को मिलेगा। सो आपको सभी एक्सेंट में, अलग अलग एक्सेंट्स में आपको यहाँ पर सेंटेंस सुनाई देंगे। ठीक है, सो आपको एक वॉइस आएगी, या तो मेल की वॉइस होगी या फीमेल की वॉइस होगी। सो वो आपको अलग अलग यहाँ पर एक्सेंट में कुछ सेंटेंस बोल रहे हो। सो जो भी सेंटेंस आपने यहाँ पर सुना है, जो भी आपने लिसन किया है सेंटेंस, आपको वही सेंटेंस को क्या करना है, रिपीट। ये सेक्शन काफी सारे बच्चों के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और इस सेक्शन के लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए, बिकॉज एक्चुअली में काफी बार यूएस, यूके या पोलैंड का जो एक्सेंट है वो कुछ ऐसा हो जाता है कि काफी बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये वाले सेक्शन के लिए खासकर आप काफी ज्यादा प्रैक्टिस करना, बिकॉज इस सेक्शन में अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे आपको आसानी से समझ में आएंगे कि क्या चीजें बोली जा रही हैं और आप आसानी से यहाँ पर रिपीट कर पाओगे उन चीजों को। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप इस सेक्शन के लिए अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना, बिकॉज इसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं एंड इसमें काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम भी आती है। ठीक है, तो काफी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा वर्सन टेस्ट की प्रैक्टिस आप करके जाना। यूट्यूब पर आपको काफी सारे वर्सन टेस्ट मिल जाएंगे। देन आगे बात करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर की। ये एक और सेक्शन है जो इसमें पूछा जाता है, जो कि काफी सिंपल है। अब इसमें मैं आपको क्वेश्चन बता दूं कैसे आते हैं। ठीक है, ओके, जैसे आपसे पूछा जाएगा फ्लाई कौन करता है, बर्ड या ह्यूमन। आपसे पूछा जाएगा फ्लाई कौन करता है, बर्ड या ह्यूमन। आप क्या बोलोगे, बर्ड। 1 to 2 वर्ड्स में आपको आंसर देना होता है। ठीक है, जैसे ये मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लाइक फायर क्रैकर्स कब चलाए जाते हैं, होली पर या दिवाली पर। ठीक है, तो ये आपको सुनाई देगा सेंटेंस। ठीक है, ये आपको सुनाई देगा, आपको रिपीट करके आंसर इसका देना है, लाइक दिवाली पर।
ओके, सो सेंटेंस आपको सुनाई दिए जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। लाइक जैसे इसमें क्वेश्चन हो गया कि ड्राइविंग लाइसेंस कितनी एज पर बनता है, सो यू नीड टू टेल आफ्टर और एट 18 ईयर्स, ठीक है, 18 ईयर्स ओल्ड। वो पूछे कितनी एज पर ड्राइविंग लाइसेंस बन जाता है, तो यू कैन से 18 ईयर्स, ठीक है। सो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बेसिकली आपका 1 वर्ड या 2 वर्ड का आंसर होगा, और इस टाइप के आपसे जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको सुनना है क्वेश्चन कि क्या बोला गया, एंड उसके बाद आपको रिपीट करके क्या करना है, उसका आंसर देना है 1 वर्ड में या 2 वर्ड। सो ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, क्वेश्चंस एंड आंसर। आई होप ये सेक्शन आपको क्लियर होगा। देन जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज सेंटेंस बिल्ड। सो सेंटेंस बिल्ड क्या होता है, बेसिकली इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस मिलेंगे। सो जैसे सपोज एक सिंपल सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू स्कूल, काफी बेसिक सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब सपोज मैं इसको ऐसे लिखता हूं, स्कूल आई एम टू गोइंग। अब इस सेंटेंस को मैंने लिख दिया स्कूल आई एम टू गोइंग। सो अब अगर इस सेंटेंस को करेक्ट करना है, ठीक है, करेक्ट सेंटेंस तो ये है, जबकि जो क्वेश्चन होगा उसमें आपसे कुछ ऐसे सेंटेंस पूछे जाएंगे, स्कूल आई एम टू गोइंग। तो आपको क्या करना है, उसका जो करेक्ट सेंटेंस है लाइक आई एम गोइंग टू स्कूल, बस आपको वही रिपीट करना है, ठीक है। सो बेसिकली आपको जंबल्ड सेंटेंस मिलेंगे, ठीक है, अलग अलग जंबल्ड सेंटेंस आपको मिल रहे होंगे। आपको उन जंबल्ड सेंटेंस को क्या करना है, आपको रीअरेंज करना है, बेसिकली रीअरेंजमेंट करना है, ठीक है। सो आप रीअरेंजमेंट कर लोगे तो आपके जो जंबल्ड सेंटेंस है वो आपका सही यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द नीड जो आपको करनी होगी, आपको अलग अलग पार्ट में सेंटेंस मिलेंगे विच यू नीड टू कंप्लीट। देन आगे वी हैव स्टोरी रिटेलिंग। सो व्हाट इज स्टोरी रिटेलिंग? सपोज आप आपके कॉलेज में पढ़ रहे हो, सो आपको एक स्टोरी का नरेशन किया जाता है कि कॉलेज में कैसे एडमिशन हुआ, एडमिशन होके फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस कैसा था, फर्स्ट सेमेस्टर में मार्क्स कितने आए, मैंने कौन कौन से फेस्ट में पार्टिसिपेट किया। तो सपोज एक ये छोटी सी स्टोरी है 6 से 7 सेंटेंस की, जो आपके सामने रखी गई, और ये आपको मतलब बेसिकली आपने सुन ली, ठीक है। सो ये 6 to 7 सेंटेंस की स्टोरी आपको सुनाई गई, ठीक है, ये बात यहां तक अपन को समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है कि ये जो भी आपको स्टोरी सुनाई गई है, बेसिकली आपको अपने सेंटेंस में इस स्टोरी को दोबारा से रिपीट करना। सो आपको जो स्टोरी सुनाई गई उसमें बेसिक बेसिक जितने भी सारे पॉइंट्स बताए गए, उनको रखते हुए आपको अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में आपको उस स्टोरी को क्या करना है, रीटेलिंग। रीटेलिंग मतलब क्या होता है, सेम स्टोरी जो आपको सुनाई गई, आपको वही सेम स्टोरी दोबारा से बतानी है। इसमें बस ये चीज है कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस स्टोरी में थे, पहली चीज तो आप उनको कवर कर रहे हो, और दूसरी बात आपकी ग्रामर सही है रिटेलिंग में। बस अगर ये 2 पॉइंट आपके सही रहेंगे तो आपका काम हो जाएगा। देन नेक्स्ट आता है ओपन क्वेश्चन। सो ओपन क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको अलग अलग टॉपिक्स दिए जाते हैं जिसके ऊपर आपको बोलना होता है। जैसे सपोज एक टॉपिक है योर फेवरेट फेस्टिवल। सो जैसे सपोज हो सकता है किसी का दिवाली होगा, किसी का होली होगा, है ना। सो आपका जो भी फेवरेट फेस्टिवल है उसके ऊपर आपको क्या बोलना है, कुछ टाइम तक बोलना है, 90 सेकंड 60 सेकंड्स, है ना। या फिर योर फेवरेट गेम, कोविड सिचुएशन, ठीक है, 2024 इलेक्शंस। सो कुछ भी टॉपिक हो सकता है। सो उस टॉपिक पर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यू नीड टू थिंक अबाउट इट। सो मेक श्योर कि आप कुछ ऐसे स्टार्ट करें, सबसे पहले थोड़ा सा टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे दें। इंट्रोडक्शन देने के बाद यू कैन गिव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट द टॉपिक, देन समरी। सो आपको कुछ भी ओपन टॉपिक दे दिया जाएगा, आपको उस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है, बोलना है। सो यहीं पर आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट खत्म हो जाता है और यहाँ पे सारे सेक्शंस एंड हो जाते हैं। सो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।